हाँ जी स्टूडेंट्स, कैरेक्टर स्केच ऑफ एलिजाबेथ बेनेट वी वर डूइंग and I have completed it half. So today I'll complete it fully. As last line we read that Austen herself described Elizabeth as a delightful a creature as ever appeared in print, है ना। जो जेन ऑस्टन है उसकी भी ये फेवरेट कैरेक्टर है, जो प्रिंट में जो उसने पब्लिश की है उसमें ये सबसे ज़्यादा डिलाइटफुल क्रिएचर है। एलिज़ाबेथ इज़ ऑल्सो इमोशनल। एलिज़ाबेथ काफ़ी इमोशनल भी है। ये हमें कैसे पता चलता है? क्योंकि वो जेन के लिए भी काफ़ी सोच रही है, वो जो अपनी छोटी बहन है उनके लिए भी काफ़ी सोच रही है। जो उसके इमोशंस हैं वो दिखाए गए हैं। शी इज़ नॉट प्रैक्टिकल। Elizabeth is also she is not only practical, Elizabeth is also emotional. She feels great affection for Jane, जो उसकी सबसे बड़ी सिस्टर है। जेन के लिए वो बहुत ज़्यादा अफेक्शन फील करती है एंड इज़ कंसर्न फॉर लीडिया एंड किटी। लीडिया जो कि जॉर्ज विकम के साथ एलोप हो जाती है, भाग जाती है, उसके बारे में भी वो काफ़ी सोच रही है। और जो किटी है लीडिया से ऊपर थोड़ी बड़ी है, उसके बारे में भी उसका काफ़ी कंसर्न है। शी इज़ वेरी क्लोज टू हर फादर, इवन शी थिंक्स अबाउट हर फादर। अपने फादर के लिए भी काफ़ी वो टेंस्ड है। शी इज़ वेरी काइंड ऑल्सो, वो काइंड भी है, इमोशनल भी है, काइंड भी है। शी इज़ नॉट फॉल्टलेस, ये नहीं हम कहेंगे कि उसके अंदर कोई भी फॉल्ट नहीं है, क्योंकि वी नो दिस थिंग कि टू एयर इज़ ह्यूमन बींग। इंसान क्या है? गलतियों का पुतला है। इंसान में गलतियाँ होती ही होती हैं। शी इज़ नॉट फॉल्टलेस, नहीं है वो। हाउएवर एंड हर मेन फॉल्ट इज़ हर प्रेजुडाइज। उसमें काफ़ी फॉल्ट्स हैं, लेकिन उसका मेन फॉल्ट क्या है? उसकी थिंकिंग, उसकी प्रेजुडाइज, उसने जो प्री थिंकिंग डार्सी के लिए बना ली थी। एज डार्सी इज़ प्राइड, जैसे डार्सी प्राइड है, सो शी इज़ द प्रेजुडाइज। वो क्या है? प्रेजुडाइज है ऑफ द बुक्स टाइटल। बुक का जो टाइटल है प्राइड एंड प्रेजुडाइज। प्राइड के लिए डार्सी के को कहा गया है और प्रेजुडाइज के लिए हम एलिजाबेथ को कह रहे हैं। उस टाइटल में मैंने ये आपको पहले ही टाइटल क्लियर कर दिया था। शी जजेस द थिंग्स फ्रॉम अपियरेंस। शी जजेस, वह जज कहाँ से करती है चीज़ों को? अपियरेंस से। वो देख के ज़्यादा चीज़ों को जज कर लेती है। हेस्टी उसकी जजमेंट है। विच इज़ फार फ्रॉम रियलिटी, जो कि रियलिटी से बहुत दूर है। क्योंकि जॉर्ज विक्रम जैसे जैसे उसे बातें बताता रहता है वो उसे वैसे वैसे ही समझती रहती है, लेकिन जो चीज़ें बिल्कुल ही रियलिटी से दूर थी। बाद में उसे डार्सी के बारे में काफ़ी कुछ अच्छी बातें भी पता चलती हैं। डार्सीज लेटर ओपन्स हर आइज़। डार्सी का जो लेटर है वो उसकी आइज़ को, उसको तब क्लियर होता है सब कुछ कि नहीं, डार्सी वॉज राइट। ही ऑलरेडी हिंटेड दैट शी हियर्स व्हाट शी वांट्स टू हियर। वो उसे एक हिंट भी देता है। हिंटेड मतलब सेकेंड फॉर्म आ गई हिंट से। हिंटेड दैट, वो वही सुनना चाहती है जो वो वही सुनती है वो जो सुनना चाहती है। मतलब वो जो जैसे जैसे जिस बंदे को लेती है वो ही चाहती है, लेकिन असल में रियलिटी कुछ और होती है। एट लास्ट शी केम टू नो, और एंड में क्या पता चलता है? द टाइटल द ट्रूथ एंड स्टार्ट लविंग डार्सी। जब ट्रूथ पता चलता है तो वो डार्सी को लव करना स्टार्ट कर देती है। सो it was character sketch of Elizabeth Bennet and I have cleared each and everything. इसमें आप जो मैंने इमोशनल बताया है वो काइंड है, प्रेजुडाइज और डार्सी के लिए प्राइड, इन सारी लाइनों को आप अंडरलाइन कर दीजिएगा बिकॉज दीज आर द मेन लाइन्स। और ऑस्टन का जो हर सेल्फ डिस्क्राइब्ड एलिजाबेथ एज अ डिलाइटफुल क्रिएचर एज एवर अपीयर्ड इन प्रिंट, इसको भी आप अंडरलाइन कर सकते हैं। ये लाइन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सो Elizabeth Bennet का कैरेक्टर स्केच हैज़ completed and it is very very important. Thank you.